आप लोगों के बीच में बांटूं, और जिस विषय को आज शाम को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, उस विषय को यदि आप समझ गए तो मेरा यहां पर आना और इन सभाओं का आयोजन किया जाना सब कुछ सफल हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगले महीने के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह के अंदर मेरी लिखी हुई एक नई किताब जो है वो प्रकाशित होने जा रही है, और जिस विषय पर मैंने वो किताब लिखी है उसी विषय को मैं आपके सामने आज शाम को रखने जा रहा हूं। और आज का मेरा विषय जो है वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ना तो कोई सुनना चाहता है, ना कोई उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। 50 साल हम उड़ीसा मिशनरी मूवमेंट के बना रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं ऐसा सोचता हूं कि इन 50 सालों के पूरे हो जाने के बाद हम लोग जो यहां पर उपस्थित हैं, हमको इस आवश्यक विषय को अब समझ लेना जरूरी है, क्योंकि 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आज शाम को मैं आपके सामने उपवास के बारे में बहुत सारी बातों को रखने जा रहा हूं, फास्टिंग के बारे में बहुत सारी बातों को रखने जा रहा हूं। और जब आप उन बातों को जानेंगे, उन बातों को समझेंगे और कान खोल करके जब आप वचन को सुनेंगे, तब आपको आभास होगा, आपको महसूस होगा कि जो उपवास आप आज के दिन तक रखते हुए आए हैं, क्या वास्तव में आपने उन्हीं उपवासों को रखा है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने अध्ययन के अंदर आगे बढ़ेंगे, और आप हैरान और परेशान मेरे संदेश के अंदर हो जाएंगे यदि वास्तव में आपने आज के इस संदेश को मन लगा करके सुन लिया। पुराने नियम से यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 58वां अध्याय और उसके 3 से लेकर 5 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्सेस 3 to 5 आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आज शाम को हम इन वचनों के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है उसको समझने जा रहे हैं, उसको बूझने जा रहे हैं। और उपवास जो है वो एक ऐसा विषय है कि इसके बारे में सुन करके कोई भी मसीही जो है वो जोर से चिल्ला करके कभी भी हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता है, क्योंकि मसीही लोग जो हैं वो अक्सर उपवास करने से बचते हुए आए हैं। और आज के हमारे समय में जब हर जगह उपवास करने का एक फैशन बन गया है, आज अलग अलग प्रकार के फैशन मसीही लोग करते हैं, कपड़ों के फैशन करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर भी आज एक फैशन बन गया है दूसरों के सामने दिखाना, फेसबुक के ऊपर दिखाना, यूट्यूब के ऊपर दिखाना, अलग अलग पोस्ट बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर लगाना कि हम उपवास कर रहे हैं, हम 7 दिनों का उपवास कर रहे हैं, हम 21 दिनों के उपवास कर रहे हैं, हम 40 दिनों के उपवास कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम इतने उपवास करते हो और उसके बाद मुझसे प्रश्न पूछते हो
कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया लेकिन तूने हमारे उपवासों की सुधि ही नहीं ली। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह के उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनाई नहीं देंगी। परमेश्वर के एक दास हुए मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर संस्थापक जिनका नाम था जॉन वेस्ली। और जॉन वेस्ली इस बात को कहते हैं कि यदि एक मसीही उपवास के महत्व को जानता है और उसके बावजूद वो उपवास नहीं करता है तो वो अपने जीवन के अंदर बैकस्लाइड हो जाएगा, वो विश्वास से पीछे हट जाएगा। जॉन वेस्ली जो थे मेथोडिस्ट चर्च के जो संस्थापक थे, वो किसी भी व्यक्ति को मेथोडिस्ट चर्च का पादरी उस समय तक नहीं बनाया करते थे जब तक कि उस व्यक्ति ने सप्ताह में 2 दिनों के उपवास के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया होता था, तब तक नहीं बनाया करते थे। उपवास का सबसे बड़ा उद्देश्य जो यहां पर परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने आप को दीन बनाओ तो तुम्हारा उपवास जो है वो सफल होने पाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आज उपवास जो है वो मसीहों के लिए एक फैशन बन गया है। और जब भी चुनाव आते हैं तो मसीही लोगों के अंदर आत्मिकता जो है ज्यादा फूट फूट करके बाहर आनी शुरू हो जाती है। उपवास करेंगे, उपवास करेंगे, मुझको ये पार्टी पसंद है, ये पार्टी जीतनी चाहिए, उपवास करेंगे। और जिस पार्टी के फेवर में उपवास कर रहे हैं वही पार्टी हार जाती है। जिस तरह के उपवास तुम आजकल करते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनाई नहीं देंगी। कई सारे लोग जो हैं वो उपवास कर रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। कई सारी लड़कियां जो है वो उपवास कर रही है कि मेरे को शादी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। कई सारे लोग उपवास कर रहे हैं कि वो एग्जाम के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, फर्स्ट डिवीजन के अंदर पास हो जाएं। उपवास कर रहे हैं। कई सारे लोग उपवास कर रहे हैं कि मैं जिस राजनीतिक पार्टी को पसंद करता हूं वो चुनाव जीत जाए। लेकिन ये उपवास नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए आप परमेश्वर के सामने भूखे बैठे हुए हैं, प्यासे बैठे हुए हैं। ये उपवास नहीं है, इसको भूख हड़ताल कहा जाता है। मेरी मांगों को पूरा करो, ये उपवास नहीं है। जिस तरह के उपवास तुम आजकल करते हो इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनाई नहीं देंगी। परमेश्वर ने कहा। हमारे शहर के अंदर एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में एक जवान लड़का और लड़की जो थे उनका विवाह होने जा रहा था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। हम आत्मिक तौर पर इतने अंधे हो गए हैं कि हम परमेश्वर के खिलाफ आज चलते चले जा रहे हैं और हमको लगता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। एक पेंटिकॉस्टल कलीसिया में सच्ची घटना बता रहा हूं, हमारे ही शहर की है। एक जवान लड़के लड़की का विवाह होने जा रहा था और विवाह के 2 दिन या 3 दिन पहले वो जवान लड़का लड़की होने वाले दूल्हा दुल्हन जो थे उनका अपने कलीसिया के पास्टर के साथ कुछ वाद विवाद हो गया और मैं वहीं पर ही खड़ा हुआ था। और जब वो लड़का लड़की चले गए तो वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया का जो पास्टर था उसने उस लड़के के रिश्तेदार से कहा
कि मैं आज से ही उपवास में जा रहा हूं और मैं उपवास करूंगा ताकि परमेश्वर इन दोनों लड़के लड़की का जीवन बर्बाद करके रख दे। मैं उपवास करूंगा कि ये लड़का लड़की शादी करने के बाद कभी खुश नहीं रहने पाए। परमेश्वर कहता है जिस तरह के उपवास तुम आजकल करते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनाई नहीं देंगी। ये उपवास नहीं है, परमेश्वर ने कहा। कई सारी कलीसियाओं के अंदर कोई जवान लड़की है, वो किसी जवान मसीही लड़के को पसंद करती है, लेकिन अब इस जवान मसीही लड़के का विवाह किसी दूसरी लड़की के साथ फिक्स हो जाता है। तो ये जवान लड़की जो है ये 40 दिनों के उपवास पर उतर जाती है, अपने कलीसिया के पास्टर के पास आती है और आकर के कहती है कि मैं 40 दिनों के उपवास पर चल रही हूं, मैं उसका विवाह उस लड़की के साथ होने ही नहीं दूंगी। ये उपवास नहीं है, ये भूख हड़ताल है। मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, इसलिए मैं उपवास कर रहा हूं। ये उपवास नहीं है, ये भूख हड़ताल है। प्रभु मेरी मांगों को पूरा करो क्योंकि मैं भूखा बैठा हुआ हूं। ये भूख हड़ताल है। लेकिन उपवास क्या है? आप क्यों कर रहे हैं उपवास? मैं क्यों कर रहा हूं उपवास? उपवास आखिर है क्या जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने आप को दीन बनाओ? उपवास वास्तव में क्या है? यदि आप उपवास करते हैं कि मुझको परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर मिल जाए, तो वो उपवास नहीं है। यदि आप उपवास करते हैं कि मैं आत्मिक तौर से बहुत आगे बढ़ जाऊं, वो भी उपवास नहीं है। यदि आप उपवास करते हैं और कहते हैं कि आत्मिक जागृति कलीसियाओं में आ जाए, वो भी उपवास नहीं है। तो फिर आखिर ये उपवास है क्या? जब इससे हमको कुछ मिलता ही नहीं है, तो हम उपवास आखिर कर ही क्यों रहे? सन 2016 में सितंबर के महीने में 1 सितंबर से जब मैं 40 दिनों के उपवास पर जा रहा था, और देखिए मैं 15 साल की आयु का था, तब से मैं 40-40 दिनों के उपवास करता हुआ आया हूं। कई कई बार मैंने एक साल के अंदर 150 से 200 उपवासों को भी किया। तो उपवास के मामले में मैं कोई अनाड़ी नहीं हूं। एक साधारण विश्वासी के पास उपवास को लेकर के जो अनुभव होता है, उससे कई गुना ज्यादा अनुभव उपवास का मेरे पास है। लेकिन 2016 में जब 1 सितंबर से मैं उपवास पर जा रहा था, 40 दिनों के उपवास पर जा रहा था, तो मेरी आत्मा अंदर ही अंदर व्याकुल थी और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, मैं उपवास आखिर कर क्यों रहा हूं? ये उपवास आखिर रखे क्यों जाते हैं? क्यों बाइबल के अंदर कहा गया है कि तुम उपवास करो? उपवास यदि कोई विश्वासी करता है तो वो उपवास करता क्यों है? क्योंकि आप कहते हो कि अगर इन इन कामों के लिए उपवास करो तो वो तो भूख हड़ताल है। तो मैं क्यों उपवास कर रहा हूं? उपवास आखिर होता क्या है? और आपको जान करके हैरानी होगी कि उन 40 दिनों में परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे समझाया कि एक विश्वासी उपवास करता क्यों है और उपवास करने का मतलब क्या होता है। उपवास जब भी बाइबल के अंदर किया गया, देखिए बाइबल के अंदर यह सलाह नहीं दी गई है, आपको सजेशन नहीं दी गई है कि यदि आप चाहो तो आप उपवास करो, यह नहीं बोला गया है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे। जब, यीशु ने यह नहीं कहा यदि तू उपवास करे।
यीशु ने कहा जब तू उपवास करे, यानी तुझे उपवास करना ही करना है, तू बच नहीं सकता। तो बाइबल हमको बाध्य करती है, बाइबल हमको आदेश देती है कि हमको उपवास करना है। जब जब बाइबल के अंदर इजरायलियों ने उपवास किया, एस्तर ने उपवास किया, एजरा और उसके साथियों ने उपवास किया, जब जब उपवास किया गया बाइबल में, तो वो उपवास जो था उसके द्वारा उन्होंने खुद के पापों से पश्चाताप किया। अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए उन्होंने उस दिन भोजन का, पानी का त्याग कर दिया, ताकि उनको जिंदगी भर याद रहने पाए कि मैंने वो पाप की माफी मांगी थी और मैं उस दिन भूखा रहा था, उस दिन प्यासा रहा था। और पापों की माफी मांगने के लिए लोगों ने उपवास किया। एस्तर ने जब 3 दिनों का उपवास कराया तो सारे यहूदी इस बात को जानते थे कि परमेश्वर यहूदियों से नाराज है, क्योंकि सारे यहूदियों को मारने की आज्ञा फारसी राजा ने दे दी थी। यहूदी जो थे 3 दिनों तक परमेश्वर के सामने अपने पापों की क्षमा मांगते रहे थे, वो था उपवास। एजरा जो था उसने कहा उपवास करो, क्योंकि रास्ते में बहुत संकट है। जब हम यात्रा करेंगे तो कोई भी हमको लूट सकता है, मार सकता है। परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो कि प्रभु हमारे जीवन के पाप जो है तेरे डिवाइन प्रोटेक्शन के बीच में बाधा ना बनने पाए। ये होता है उपवास। अपने पापों से पश्चाताप करना, दुखी होना, माफी मांगना, इसलिए लोग भूखे रहते थे ताकि वो हमेशा याद रखें कि उस दिन मैं भूखा था, मैंने अपने आप को दुख दिया था। यहूदी लोग, इजरायली लोग परमेश्वर के मंदिर की वेदी पर बलिदान चढ़ाया करते थे। बहुत ध्यान से सुने। और वो बलिदान जो होता था वो स्पेसिफिकली अपने पापों से छुटकारे के लिए, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए या पश्चाताप के लिए हुआ करता था। वो एक जानवर लाते थे वेदी पर, याजक उसको बलिदान चढ़ाता था, वो माफी मांगते थे परमेश्वर से, और जानवर का लहू जो होता था, उसकी चर्बी जो होती थी, उसके द्वारा उनको क्षमा मिल जाया करती थी। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी जब पाप करता है या उसके जीवन में पाप है, गलत काम है, तो वो उपवास करता है, परमेश्वर के सामने रोता है, अपने दिल को फाड़ करके आता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो। और वो वही काम करता है जब वो भूखा रहता है, वो प्यासा रहता है। जब आप उपवास पर भूखे और प्यासे रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है, आपका शरीर जो होता है, वो आपके शरीर में मौजूद चर्बी को जलाता है, क्योंकि आप भूखे हैं, आपके शरीर को ताकत चाहिए। जिस तरह से याजक उस वेदी पर जानवर की चर्बी को जलाया करता था, उसी प्रकार से, और खून को चढ़ाया करता था, उसी प्रकार से जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका जो खून होता है वो जलता है, आपकी चर्बी जो होती है वो जलती है। वही काम होता है उपवास में, आत्मिक तौर पर, जो मंदिर की वेदी के ऊपर किया जाता था। लेकिन आज हम किस प्रकार के उपवासों को कर रहे हैं? हमने तो एक फैशन बना लिया है, हम 7 दिनों के उपवास पर हैं। लेकिन क्यों हैं? किसने बोला आपको उपवास करने के लिए? 21 दिनों का उपवास, 40 दिनों का उपवास, 120 दिनों का उपवास, किसने बोला आपको करने के लिए? क्या उन 40 दिनों में, क्या उन 21 दिनों में, उन 7 दिनों में एक बार भी आपने अपने खुद के पापों के लिए क्षमा मांगी? हम तो उपवास कर रहे हैं 7 दिनों का कि वो फलाना पार्टी हार जाए और मैं जिस राजनीतिक पार्टी को पसंद करता हूं वो जीत जाए। परमेश्वर ने इन सब कामों के लिए उपवासों को नहीं दिया है। योएल भविष्यवक्ता कहता है उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, हर एक
टाट ओढ़ करके परमेश्वर के सामने बैठ जाए, विलाप करे अपने पापों के लिए। क्योंकि इज़राइल के ऊपर जब भी परमेश्वर का दंड आता था तो वो सिर्फ इज़राइल के पापों की वजह से परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया करता था, और इसीलिए वो उपवास करते थे। नीनवे के लोगों ने उपवास किया। क्यों किया? अपने पापों से उन्होंने प्रायश्चित किया, माफी मांगी, परमेश्वर ने उनको माफ किया। यह होता है उपवास। आपने तो उपवास को एक कंपटीशन जो है वो बना करके रख दिया है। और यहां यशाया के 58 अध्याय के अंदर परमेश्वर दो बातों को बताता है कि किस प्रकार के उपवास स्वर्ग में ग्रहण नहीं किए जाते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर चौथे वचन के अंदर कहता है कि जिस तरह का उपवास तुम आजकल करते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देंगी। लेकिन तीसरे वचन के दूसरे भाग के अंदर परमेश्वर कहता है कि उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और दूसरों से कठिन कामों को कराते हो। यानी जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारे उपवास जो हैं वो स्वार्थी उपवास हैं, सेल्फिश उपवास हैं। तुम उपवास करते हो कि प्रभु मुझको आशीष दे देना, मेरे बच्चों को आशीष दे देना, लेकिन तुम दूसरों के लिए उपवास नहीं करते हो। सिर्फ खुद की आशीषों के लिए तुम उपवास करते हो। और हम कभी कभी क्या करते हैं, हम जिसको पसंद नहीं करते हैं, जिससे नफरत करते हैं, हम उपवास करते हैं कि वो मर जाए। हम उपवास करते हैं कि उसको कोई बुरी बीमारी हो जाए। इस तरह की नीचता भी हम आत्मिक तौर से करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है ऐसी प्रार्थनाओं को और ऐसे उपवासों को मैं स्वर्ग में नहीं सुनता हूं। और यदि आप भी ऐसा ही कोई काम करके आए हैं अपने आत्मिक जीवन में कभी ना कभी, तो आपको सच में परमेश्वर के सामने अपने पापों से माफी मांगने की जरूरत आन पड़ी है। कई सारे देखिए पास्टर लोग जो है वो मुझसे नाराज हो सकते हैं आज के संदेश में, क्योंकि नंबर मैं सबका लगाता हूं। कई सारे पास्टर्स की जो मैडम होती हैं, मिसेस होती हैं, या उनकी पत्नियां जो होती हैं, वो भी कम नहीं है। कई सारी कलीसियाओं के अंदर पास्टर की जो पत्नियां होती हैं, वो इस बात का निर्णय करती हैं कि कौन सा लड़का और कौन सी लड़की का विवाह किसके और किसके साथ होगा। और मैं जानता हूं ऐसे कई सारे पास्टरों की पत्नियों को कि जब उनकी कलीसिया में कोई लड़का या कोई लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर लेते हैं, तो फिर ऐसी मैडम जो होती हैं वो उपवास पर उतर जाती हैं और वो इस बात को कहती हैं कि मैं उपवास पे जा रही हूं ताकि मैं इस लड़के और इस लड़की का रिश्ता तुड़वा करके ही दम लूंगी। ऐसे ही तुड़वा देगी क्या? परमेश्वर ने उनको जोड़ा है, तू कैसे तुड़वा देगी? जिस तरह के उपवास तुम आजकल करते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर स्वर्ग में सुनाई नहीं देंगी। परमेश्वर ने कहा तुम खुद की आशीषों के लिए और दूसरों के श्राप के लिए उपवास करते हो। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए प्रभु, वो एंड्रू के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, इसलिए उपवास कर रहा हूं। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है 58 अध्याय के 4 वचन में, परमेश्वर कहता है तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता के घूंसे मारते हो। आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता के घूंसे मारते हो, यानी परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि मैं तो आत्मिक तौर से बढ़ूं, मैं तो आर्थिक तौर से बढ़ूं, मैं तो हर प्रकार से आगे बढ़ता चला जाऊं जीवन में, लेकिन जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं
वो बिल्कुल भी आगे नहीं जाने पाए। हमारे उपवास इतने स्वार्थी होते हैं कि परमेश्वर हमारे मोटिव को देखता है। हम कंपटीशन के लिए आज उपवास करने में लगे हुए। मुझको कार चाहिए, मैं उपवास कर रहा हूं। मेरे पड़ोसी ने या मेरे मित्र ने कार ले ली, मैं नहीं ले पाया, मैं उपवास कर रहा हूं ताकि मुझको कार मिल जाए। किसने ये सब बातें आप लोगों को सिखा दी? उपवास जो है उसका सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने उपवास को संसार से ले जाकर के मिला दिया है। उपवास का मतलब है खुद को दीन बनाना, और दीन बनाने का मतलब है अपने पापों से परमेश्वर के सामने माफी मांगना। यही है बस उपवास। यदि आपको किसी अच्छे लड़के से विवाह करना है या अच्छी लड़की से विवाह करना है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको अच्छी नौकरी चाहिए, तो जब आप क्षमा मांगे परमेश्वर से अपने उपवास के दौरान अपने पापों के लिए, तब आप परमेश्वर को कह सकते हैं कि प्रभु, क्योंकि मैंने ये पाप अपने जीवन में किया है, शायद इसी वजह से प्रभु ये आशीषें बाधित हो रही है। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी बेटी जो है उसका अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, लेकिन शायद मेरे पापों की वजह से ये बात नहीं हो रही है। मैं क्षमा मांगता हूं। परमेश्वर स्वर्ग में उस प्रार्थना को सुन लेगा। लेकिन जिस प्रार्थना और उपवास के साथ पश्चाताप, पापों की क्षमा के लिए निवेदन नहीं होता है, परमेश्वर उसको किसी भी कीमत पर नहीं सुनता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए यदि आप उपवास करेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए परमेश्वर ऊपर कहता है, परमेश्वर ने कहा, ये मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हमने तो उपवास किए हैं प्रभु, लेकिन तूने हमारे उपवासों की सुधि ही नहीं ली, परमेश्वर ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं एक बड़े मजे की बात बताता हूं आपको, सब सुने। जिन विचारों को अब तक नींद आ चुकी है वो भी सुन लें। तरस तो आता है आप लोगों पर, क्या करें, मेरी बातें सुनकर के नींद लोगों को आ ही जाती है, क्योंकि मैं आशीषों के बारे में बोलता नहीं हूं, सीधा यहां से डंडा लेकर के पीछे पड़ जाता हूं। तो यदि आपके पास बैठ करके भी कोई सो रहा हो तो जोरदार धक्का दे करके उसको उठा देना, क्योंकि अब सोने का नहीं, जाग उठने का समय आ पहुंचा है। क्योंकि 50 साल पहले ही बीत चुके हैं और अब यीशु मसीह के आने का समय हो चुका है। एक बड़े मजे की बात बता रहा हूं, सब सुने। यहां पे लिखा है कि तूने हमारे उपवासों की सुधि ही नहीं ली, ध्यान ही नहीं दिया, हम तो भूखे मर गए प्रभु। 2014 से मसीही लोग उपवास कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी हंसी आती है। क्यों उपवास कर रहे हैं? 72 घंटों के उपवास की घोषणा की गई कि एक राजनीतिक पार्टी हार जाए। किसने करी 72 घंटे प्रार्थना? लाखों करोड़ों भारतीय मसीहों ने प्रार्थना करी, उपवास रख के प्रार्थना करी। 72 घंटों की वो उपवास प्रार्थना के बाद क्या हुआ? जिस पार्टी के लिए करी थी कि वो हार जाए, वही जीत करके माथे पर आ गई। हेलो। फिर उसके बाद 5 साल बीते, वापस से लग गए। 7 दिनों की उपवास प्रार्थना, 40 दिनों की उपवास प्रार्थना और 72 घंटों की उपवास प्रार्थना। अब की बार तो इनका बेड़ा गर्क करके ही रहेंगे। फिर से वही पार्टी जीत करके माथे पर आ गई। हेलो। क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया, लेकिन तूने स्वर्ग में उस उपवास की सुधि ही नहीं ली, तूने ध्यान ही नहीं दिया कि करोड़ों भारतीय मसीही जो हैं वो उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तूने तो ध्यान ही नहीं दिया प्रभु। जिस तरह का उपवास तुम आजकल करते हो, इससे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर स्वर्ग में सुनाई नहीं देंगी, परमेश्वर ने कहा।
आप कैसे दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं जबकि आपका खुद का जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है? परमेश्वर ने सुलेमान को एक प्रॉमिस दिया था और उस प्रॉमिस के अंदर एक शर्त परमेश्वर ने दी थी। सुलेमान के मंदिर की टूटी हुई दीवार आज भी यरूशलेम के अंदर खड़ी हुई है। आज भी पूरी दुनिया के लोग उस दीवार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रार्थना करते हैं 1 साल के अंदर अंदर उसका जवाब आ जाता है उस प्रार्थना का, 1 साल के अंदर अंदर। क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था सुलेमान को। परमेश्वर ने कहा था जो भी प्रार्थना यहां पर की जाएगी, मेरे कान और मेरी आंखें निरंतर वहां पे लगी रहेंगी। मैं सुन लूंगा स्वर्ग में जो भी प्रार्थना पर की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ बाइबल में एक और बात लिखी हुई है। बाइबल में लिखा है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर के अपने बुरे कामों से फिर जाएं, दीन होकर के यानी उपवास करके आए और अपने बुरे मार्गों से फिर जाए, माफी मांगे, माने इस बात को कि प्रभु मैंने गलती की है, मैं पापी हूं, तेरा कहलाने के बावजूद मैं पापी हूं, तब मैं क्या करूंगा? यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं अपने बुरे मार्गों से फिर जाए, दीन हो जाए, तो मैं स्वर्ग में उनकी प्रार्थना को सुन लूंगा और उनके देश को फिर से ज्यों का त्यों करके रख दूंगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा। लेकिन हम अपने बुरे कामों से तो फिर नहीं रहे हैं और हम परमेश्वर के सामने उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, 72 घंटे की ठोक रहे हैं, 40-40 दिनों के ठोक रहे हैं, 120 दिनों के ठोक रहे हैं, उपवास कुछ भी नहीं हो रहा है। परमेश्वर सुधि ही नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारे उपवास जो हैं वो स्वार्थी उपवास हैं। क्योंकि हमको डर लगता है ना उन लोगों से, तो हमारे उपवास स्वार्थी उपवास हैं। क्योंकि आप डरते हैं कि वो जीत ना जाए, इसलिए आप उपवास कर रहे हैं। अपने बुरे मन को तो आपने कभी पाया ही नहीं। और मुझे बेवकूफ समझने का प्रयास ना करें, 25 साल से ज्यादा हो गए मुझको प्रचार करते करते। आत्मिक तौर से मैं कोई अनाड़ी लड़का नहीं हूं जो आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता, और आपको मुझसे ज्यादा पता है। और यही वो मेन कारण है मेरे प्रियो कि हम उपवास करके दुख उठाते हैं। किसी किसी को डायबिटीज है लेकिन उसके बावजूद वो उपवास कर रहा है। किसी किसी को दवाएं लेने पड़ती हैं तो भी वो उपवास कर रहा है। इतना त्याग। कोई लोग दवाएं लेते हैं, वो भूखे नहीं रह सकते हैं, फिर भी उपवास कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपवास जो है उसकी परमेश्वर सुधि नहीं ले रहा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। 5वें वचन के अंदर, इसी अध्याय के 5वें वचन के अंदर परमेश्वर कहता है, कैसे उपवासों को मैं सुनता हूं। वहां पे लिखा है, जिसमें मनुष्य खुद को दीन करे, माने अपनी गलती कि हां प्रभु मैं पापी हूं और मैं इन सब पापों को करता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं। आज से कुछ महीने पहले, सब सुने मेरी बात को बहुत ध्यान से, आज से कुछ महीने पहले हमारे ऑफिस के अंदर एक जवान लड़के का फोन आया। कहां से आया, कौन था, क्यों था, किस लिए था, कुछ नहीं बताऊंगा। और वो फोन के ऊपर रो रहा था कि मेरी पास्टर साहब से बात करा दो, पास्टर साहब से बात करा दो। और जब वो इतना रो रहा था फोन के ऊपर, तो ऑफिस का स्टाफ जो था उसने उसकी बात मुझसे कराई। और उसके बाद जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझको कहा कि पास्टर साहब मैं दुष्ट आत्मा ग्रसित हूं, और यदि कोई भी इस बात को बोलता है कि मैं दुष्ट आत्मा ग्रसित हूं तो मुझको बहुत हंसी आती है।
क्योंकि दुष्ट आत्मा ग्रसित कभी भी नहीं बोलेगा कि वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है। और मैंने कहा कि भाई आपको कैसे पता, और मैं हंस रहा था फोन पर, क्योंकि कई सारे लोग तमाशे भी बहुत करते हैं। तो उसने जब मुझको कुछ बातें बताना शुरू करी, मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में ऐसी बातों को नहीं सुना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो अपने पापों के बारे में मुझको बता रहा था। उसने मुझको कहा कि पास्टर साहब, मैंने हर प्रकार का गंदा काम किया है। मैंने कहा ऐसा कौन सा गंदा काम है, ऐसा कौन सा पाप है जिसको यीशु मसीह माफ ना कर पाए? तो उसने कहा ठीक है, मैं बताता हूं मैंने क्या क्या किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। उसने कहा मैंने जानवरों के साथ कुकर्म किया है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, पता नहीं। उसने कहा मैंने पक्षियों को नहीं छोड़ा, कितने कबूतरों को मैंने मार डाला क्योंकि मैं उनके साथ शारीरिक संबंध मैंने बनाने की कोशिश करी, मुर्गियों के साथ बनाने की कोशिश करी, वो कहता है। और उसके बाद उसने कहा कि जब मैं मेरी कॉलोनी के अंदर जाता हूं तो जितने भी कुत्ते मेरी कॉलोनी के अंदर हैं वो मुझको देख करके डर के मारे भाग जाते हैं। मैं इतना बड़ा पापी हूं। और वो कहता है कि पास्टर साहब, रोज रात को एक दुष्ट आत्मा मुझको रात को 3 बजे बिठा देता है सोते हुए को और मुझसे बात करता है। मैंने मन में कहा मैं समझ सकता हूं ये सही बोल रहा है। मेरे प्रिय, जिंदगियों की दुर्दशा हो रखी है लोगों की। वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे गलत ना समझें, लेकिन हर एक की जिंदगी के अंदर एक गुप्त चैम्बर है, एक छिपा हुआ कमरा हर एक के जीवन के अंदर है। कुछ छुपे हुए पाप हर एक के जीवन में पाए जाते हैं, चाहे वो बड़े बड़े पाप हो, चाहे वो छोटे छोटे पाप हो, हर एक के जीवन में पाए जाते हैं। और उन पापों की माफी मांगे बगैर हम जब उपवास करते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा काम कर दे, परमेश्वर कभी भी उन प्रार्थनाओं को, उन उपवासों को नहीं सुनता है, नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा, जब तक कि हम खुद को दीन नहीं बनाएंगे। और कई सारे विश्वासी जो हैं वो प्रार्थना करते हैं घुटनों पर बैठ करके कि प्रभु तू मुझे दीन बना, मैं दीन बनना चाहता हूं प्रभु। यदि आप भी ऐसी प्रार्थना करते हैं तो इस प्रार्थना को करना बंद कर दें, क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको दीन बनाना शुरू किया तो आप अपनी प्रार्थनाओं पर बहुत पछताएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद दीन बने। कहां पर लिखा हुआ है? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन में इस बात को बताया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को अपने आप दीन और नम्र बनाएं, क्योंकि परमेश्वर से आप चाहेंगे कि परमेश्वर ऐसा काम करे तो आप बहुत पछताएंगे। परमेश्वर तो आपका कान मरोड़ करके आज ही इसी समय ही आपको दीन बना सकता है, लेकिन आपकी मुश्किल हो जानी है। अपने पापों को माने, दूसरों के खिलाफ जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको रोकें, दूसरों को माफ करें, तब जाकर के आपका उपवास जो है वो सफल हो पाएगा। और यही उपवास का सबसे पहला चरण होता है। उपवास की शुरुआत ही यहां से होती है, उपवास की परिभाषा ही यहां से शुरू होती है। यही तो है उपवास, कि हम अपना दिल फाड़ करके भूखे प्यासे परमेश्वर के सामने गिरे पड़े हैं कि प्रभु तू मुझे माफ कर दे। यही तो है उपवास। हमने उपवास को क्या बना करके रख दिया? मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसलिए उपवास कर रहा हूं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह ने